सो हे हेलो गाइस, हाउ आर यू। आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे। तो चलिए अब बिना किसी देरी के स्टोरी को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि स्टोरी के लास्ट पार्ट में क्या हुआ था। तो स्टोरी के लास्ट पार्ट में महिमा जी मीना जी का अंतिम संस्कार करवा कर निशा को अपने साथ खुराना मेंशन लेकर आ जाती हैं। सो अब इसके आगे जानते हैं क्या होता है। खुराना मेंशन। महिमा जी निशा को उसका कमरा दिखा दिया था, इसलिए वो आराम कर रही थी। हाल में महिमा जी और उनके साथ रीना जी, ओम जी जो कि मानवी के चाचा चाची थे, और उनकी बेटी आरू सारे एक साथ बैठे हुए थे। महिमा जी निशा के बारे में उन्हें सब कुछ बतलाती हैं। निशा के बारे में सुन के आरू की आंखें नम हो जाती हैं, लेकिन रीना जी और ओम जी को इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा था। बल्कि ओम जी नाराज़गी से कहते हैं, मम्मी क्या ज़रूरत थी आपको इस लड़की को यहाँ लाने की। मीना नहीं रही तो क्या हुआ, उसका घर तो है ही। जिस पर महिमा जी गुस्से से बोलती हैं, तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आती। अभी उस बच्ची की माँ उसे छोड़ कर गई है और तुम क्या कह रहे हो। महिमा जी की बात का जवाब देते हुए रीना जी बोलती हैं, क्या गलत क्या कहा ओम जी ने। मम्मी सही तो कह रहे हैं, क्या ज़रूरत थी। महिमा जी रीना जी को हाथ दिखाकर चुप करा देती हैं और कहती हैं, तुम तो चुप ही रहो। ये सुन रीना जी का मुंह बन जाता है। महिमा जी आगे कहती है, और हाँ, मेरी एक बात कान खोलकर सुन लो तुम दोनों। निशा यहीं रहेगी और उसकी शादी जल्दी ही मानवी से होगी। मानवी से शादी की बात सुन के वो दोनों हैरान हो गए। और होती भी क्यों ना, वो भी एक लड़की से शादी। जिस पर ओम जी बोलते हैं, मम्मा। गुस्से में ओम जी बोलते हैं, मम्मा ये आप क्या कर रही हैं। एक लड़की से शादी, ये कैसे हो सकता है, और समाज में हमारी क्या इज्जत रह जाएगी। महिमा जी उन्हें चुप करा देती हैं और आंखें दिखाते हुए, बस मानवी और निशा की शादी होगी और ये हमारा आखिरी फैसला है। इतना कहकर महिमा जी वहाँ से चली जाती हैं। उनके जाने के बाद आरू, जो अब तक चुपचाप सब देख रही थी, वो बोलती है, मम्मी पापा आपको क्या प्रॉब्लम है। जब दादी जी चाहती हैं कि निशा की शादी दी से हो, तो आप लोगों को इससे क्या दिक्कत है। आरू की बात सुन के रीना जी उसे डांटकर चुप करा देती हैं और कहती हैं, तुम चुप रहो, तुम अभी बच्ची हो। बड़ों के बीच में बोलने की तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है। तुम जाओ, जाकर आराम करो। डिनर के समय तुम्हें मैं बुला लूँगी। वह इतना कहती हैं। उसके बाद से इतना सुनते ही आरू वहाँ से रोते हुए चली जाती है। जिस पर ओम जी बोलते हैं, ये क्या बात था, क्यों डांटा उसे, रुला दिया न बच्ची को, उसकी क्या गलती थी। जिस पर रीना जी घूरते हुए कहती हैं, हाँ सारी गलती तो मेरी ही है ना, आपसे तो कुछ बोला नहीं जाता। अगर मैं कुछ कहूँ तो आपसे सहन नहीं होता है। ओम जी बोलते हैं, ऐसा नहीं है रीना। रीना जी, तो कैसा है। ओम, अगर कुछ साल पहले आप ये आवाज़ उठाते तो शायद अब सब ठीक होता। मैं कैसे सहन कर लूँ, मेरी बेटी उस मानवी की साइड ले रही है जिसकी वजह से हमारी खुशियों पर ग्रहण लग गया। इतना कह के रीना जी रोने लगती हैं। नवीन जी उन्हें सॉरी ओम जी उन्हें गले लगा लेते हैं और शांत कराने लगते हैं। उनकी आंखें भी हल्की हल्की नम हो रखी थीं। वहीं दूसरी तरफ आरू अपने रूम के खिड़की के पास बैठी हुई थी। उसकी आंखों में से झरझर आंसू बह रहे थे। वो रोते हुए कह रही थी, मुझे समझ नहीं आता, जब भी मैं मानवी दी का नाम लेती हूँ, मम्मी क्यों गुस्सा हो जाती हैं, और क्यों दी कभी इंडिया नहीं आती। मैं तो हमेशा उनसे वीडियो कॉल पर बात करती हूँ, वो कितनी अच्छी हैं। काश दी जल्दी वापस आ जाए तो सब ठीक हो जाए। इतना कह आरू चांद को देखने लगती है। उसकी मासूम सी आंखों में ढेर सारे सवाल थे,
जिसका जवाब फ़िलहाल उसके पास नहीं था। महिमा जी अपने कमरे में आकर मानवी को कॉल करती हैं। थोड़ी देर रिंग जाने के बाद दूसरी तरफ से कॉल पिक होता है। कॉल पिक होते ही महिमा जी बोली, मानवी जितना जल्दी हो सके इंडिया वापस आ जाओ। मानवी शांति से बोलती है, सॉरी दादी, आपको पता है मैं नहीं आ सकती। तब महिमा जी थोड़ा कठोर आवाज़ में बोलती हैं, मैंने तुमसे पूछा नहीं है, तुम्हें बताया है। बहुत सुन लिया मैंने तुम्हारे बहाने, अब मैं एक शब्द नहीं सुनूंगी। 2 दिन है तुम्हारे पास वापस आने के लिए। तब मानवी बोलती है, लेकिन दादी, जिस पर महिमा जी बोलती हैं, लेकिन वेकिन कुछ नहीं, जितना कहा है उतना करो। जिस पर महिमा जी बोलती हैं, लेकिन वेकिन कुछ नहीं, जितना कहा उतना करो, नहीं तो मेरा मारा मुँह देखोगी। इतना कहकर महिमा जी कॉल कट कर देती हैं। इस साइड मानवी कॉल कट होते ही एकटक मोबाइल की स्क्रीन को घूर रही थी। काफ़ी देर शांत रहने के बाद वो बोली, दादी समझती क्यों नहीं है, मैं वहाँ रहूँगी तो फिर से सब याद आएगा जो मैं याद नहीं करना चाहती। इसी के चलते मैं 18 साल से आपसे दूर हूँ और आप चाहती हैं कि मैं वापस आऊँ। फिर कुछ देर कुछ सोचती है। वैसे आपने सही कहा दादी, अब बहुत हो गया, कब तक डरती रहूँगी, कभी ना कभी ये सब फेस करना ही था, तो अब ही सही। और मेरे सारे सवालों के जवाब भी तो वही हैं। तो चलिए मिलेंगे। आई एम कमिंग इंडिया। इतना कम मानवी किसी को फ़ोन करती है और अपनी 2 दिन बाद की इंडिया की टिकट बुक कराती हैं। टिकट बुक कराने के बाद वह अपने काम में लग जाती हैं। इसी तरह 2 दिन बीत जाता है। आज मानवी लंदन से वापस आने वाली थी। आरू और दादी बहुत खुश थे, लेकिन मानवी के चाचा चाची उसके आने से बिल्कुल भी खुश नहीं थे। वहीं निशा पूरे दिन अपने रूम में रहती है। वो ज़्यादा न किसी से बात करती है और वो मुस्कुराना तो भूल ही चुकी थी। वह बस अकेले बैठकर रोती रहती थी। उसका फूल सा चेहरा अब मुरझा चुका था। आरू और दादी जी पूरी कोशिश करते हैं उसे खुश रखने की, लेकिन उनके हाथ कुछ नहीं लगता। निशा बस उनका मन रखने के लिए थोड़ा सा फीका मुस्कुरा देती थी, लेकिन अकेले होती ही वो फिर से रोने लगती थी। इन दोनों के काफ़ी कोशिशों के बाद भी निशा अपने दुख से बाहर नहीं आ रही थी। इसी तरह पूरा दिन बीत जाता है। शाम हो जाती है। शाम के 5 बजे लखनऊ एयरपोर्ट पर मानवी की फ़्लाइट लैंड करती है। वो बाहर आती है तो उसके सामने 5 गाड़ियाँ खड़ी थी, जिसमें से वो जाकर बीच वाली कार में बैठ जाती है। मानवी ऊपर से नीचे तक पूरे ब्लैक आउटफिट से कवर थी और उसने अपने फेस पर मास्क लगा रखा था। उसकी सिर्फ आंखें दिख रही थी, जिसमें अजीब सी उदासी थी और बहुत सारे सवाल भी थे, जिसका जवाब लेने के लिए ही वो शायद इतने सालों बाद इंडिया वापस आई थी। थोड़ी देर के ड्राइव के बाद सभी कार आकर खुराना मेंशन में एंटर करती हैं और बीच वाली कार में से मानवी बाहर निकलती है। उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था। उसका चेहरा बिल्कुल एक्सप्रेशनलेस था। लेकिन 18 सालों के बाद उसने अपने उस घर को देखा था जहां उसका जन्म हुआ था। यह वही जगह है जहां उसकी कुछ कड़वी, पुरानी और मीठी यादें बसी हुई थी। जहां उसके माँ बाप की यादें बसी हुई थी। उस जगह फिर से आकर उसके चेहरे पर एक सुकून उतर आया था। जब वह यहाँ से गई थी तब कभी नहीं सोचा था कि वह लौटकर दोबारा आएगी, लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था।
कि सालों पहले दबे हुए पुराने राज अब बाहर आएंगे। मानवी एक बार पूरे खुराना मैंसन को देखती है, तभी उसका ध्यान गार्डन की तरफ जाता है। वो अपने कदम गार्डन की तरफ बढ़ा देती है। वहाँ पहुंचकर वो अपने पुराने यादों में खो जाती है, जहाँ एक लड़का और एक लड़की नन्ही सी बच्ची को हाथ में लिए खिला रहे थे। उनके पास दो औरतें भी बैठी थीं। यह सब याद कर मानवी के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। लेकिन किसी की आवाज़ सुनकर मानवी पुरानी यादों से बाहर आती है। वो अपने साइड में देखती है, जहाँ एक गार्ड खड़ा था। उसे देखकर मानवी एक बार तो उसे घूरती है और फिर गंभीर आवाज़ में कहती है, कुछ कहा क्या तुमने? मानवी के घूरने से वो गार्ड घबरा जाता है, लेकिन फिर वो हिम्मत करके कहता है, मैम, वो बड़ी मैम आपको बुला रही हैं। मानवी, तुम जाओ, मैं आती हूँ। मानवी की बात सुनकर वो गार्ड वहाँ से चला जाता है। मानवी एक बार फिर गार्डन की तरफ देखती है और फिर अंदर की तरफ अपने कदम बढ़ा लेती है। सो फ्रेंड्स, आज के लिए सिर्फ इतना ही। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, गुड नाइट।